हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। तो मैं आज आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और हमारी रीडिंग का टॉपिक यही है जो मैं आपके लिए लगातार वीडियोस बना रही हूँ रेगुलर। माँ संकंद माता का मैसेज आपके लिए, ठीक है। जो 5वां हमारा नवरात्रा है, माँ संकंद माता का नवरात्रा है। तो हम देखते हैं कि जो संकंद माता है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाह रही हैं और क्या कहना चाह रही है, ठीक है। जो भी आपके लिए मैसेजेस आएंगे, जो भी आपके लिए गाइडेंस आएंगी, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पाइल 1, 2, 3 है, आप इनमें से चूज़ कर लीजिए जो भी आपको इंट्यूटिवली जहाँ भी जिसके साथ जाना है। और आप अपने ही किसी क्वेश्चन पे सोच कर समझ कर उसका आंसर्स भी मांग सकते हैं कि माँ मुझे इस क्वेश्चन पे आंसर चाहिए, तो मैं कौन सी पाइल के साथ जाऊँ, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हो। तो आप अपने मन में कुछ अपने क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप माता से क्लियर करना चाहते हो, ठीक है। और आप वैसे क्वेश्चंस रख के भी इस रीडिंग को सुन सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैंने पाइल 1 और 2, 3 रखा है। आपको जो भी इंट्यूटिवली लगता है आप उसके साथ जाएं और उस मैसेजेस को लें। एंड मैं होप करूँगी कि आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले। थैंक यू सो मच। हाय पाइल 1, जिन्होंने भी ये नंबर 1 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि माँ संकंद माता की तरफ से आपको क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, ठीक है। मैंने इसके लिए आपको पहले से ही आपकी कार्ड शफल किए हुए हैं और आपके लिए जो भी मैसेजेस आएंगे मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंजल कार्ड से आपके मैसेजेस लिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए अर्नन का, ठीक है। सेकंड कार्ड जो है आपके लिए एंजल बॉक्स है, ठीक है। एंड थर्ड कार्ड जो है आपके लिए है ट्विन फ्लेम, ठीक है। और अगर हम आर्कएंजल माइकल की से भी कार्ड ले रखे हैं आपके, यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक्सप्लोर योर ऑप्शंस आया है, एंड देन है आपके पास योर होम इज़ प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। देखो डियर, यहाँ पे क्या है कि आप जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। मीन्स कि आपकी और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी उस रिश्ते को लेके काफ़ी पेन और काफ़ी चीज़ें आपने ली हैं, ठीक है। और हो सकता है उसकी वजह से आपके करियर में, आपकी लाइफ के किसी ऐसे हिस्से में जो कि आप एक्सप्लोर अच्छे से नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, ठीक है, वहाँ पे आपको ना अब जो माँ संकंद माता है वो आपको ब्लेस कर रही हैं कि आपने जो भी विश डाली थी अपने विश बॉक्स में, ठीक है, जो भी आपने प्रेयर की थी मुझसे या अपने इष्ट से या अपने ईश्वर के उस रूप से जिसे आप मानते हो, जो भी आपने विश किया था, ठीक है, अब वो समय आ चुका है कि मैं आपको वो समय, वो चीज़ें दे रही हूँ जिससे आप अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपनी क्रिएटिविटी को, जहाँ भी जिस हिस्से में आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हो वहाँ आप कीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अगर किसी रिश्ते में आप बंधे थे और आपको लगता था कि या आपके ऊपर बहुत सारे लोन, डेबिट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी फाइनेंशियली आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, मैं कैसे करूँ, कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, ठीक है। अभी तो मुझे बहुत सारी उसके लिए फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट चाहिए, या जो भी चीज़ें हैं ना, वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप या आपकी जो फाइनेंस है वो प्रोटेक्ट है, ठीक है। आपके लिए वो चीज़ें आपके लिए सर्व हो रही है, जहाँ से आपको फाइनेंशियली गेन होगा, जहाँ से आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने करियर को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। जहाँ से आप अपनी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट बना सकते हो। जिस चीज़ों के बारे में आपने कभी विश की थी, जिस भी आप एक ऐसी जर्नी में हो, एक ऐसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो जहाँ पे आपकी लाइफ काफ़ी पेनफुल रही है, जहाँ पे आप अपने करियर के बारे में कभी सोच नहीं सके, ठीक है। तो वहाँ पे आपको माँ कह रही है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपनी क्रिएटिविटी पे भरोसा रखो, और जो आपको लगता है कि मुझे इस वक्त अपने करियर के लिए करना चाहिए वो कदम उठाओ, ठीक है। आपके लिए फाइनेंस भी रेडी है, आपके लिए सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपके लिए होती जाएंगी, चाहे वो आपको कितने भी आपके ऊपर लोन है या कोई डेबिट्स है, या फिर आपको और ज़्यादा नीड है मनी की अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए या अपनी जॉब में आगे बढ़ने के लिए, या आपको वो मनी जो है अपनी फैमिली के लिए ज़रूरत है, तो आपकी फैमिली के जो भी खर्चे हैं या जो भी एक्सपेंसेस हैं आपकी लाइफ के, वो देखे जा रहे हैं, ठीक है। वो आपको
प्रोवाइड की जा रही है वो चीज़ें जहाँ से आप अपनी लाइफ में उस हिस्से में जाके आप जो है ना प्रोटेक्ट हो, और उस हिस्से में हम आपको जाके प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आप ना फाइनेंशियली और करियर वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए जा रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस किया, आपके लिए गाइडेंस ये है डियर कि जीवन में जो भी सीखा है ना आपने, जो भी आपने फाइनेंशियली लॉस किए हैं, करियर वाइज नुकसान हुआ है, या जो भी चीज़ें आपकी हुई हैं, वहाँ से आपने सीख लेकर आगे बढ़ना है। उस एक्सपीरियंस के, जो भी आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है ना, जो भी आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में रहे हो, और उस लाइफ में आपने जो भी फाइनेंशियली अप डाउन देखे हैं, रिश्तों में अप डाउन देखे हैं, जो भी चीज़ें देखी हैं ना, उन चीज़ों को हमेशा अपने ध्यान में रखना। और अब अपनी मनी और अपने करियर को आपने पूरा अपने आप को डाइवर्ट करना है, ठीक है। खुद का जो हार्ड वर्क है ना, वो उसकी तरफ आपने ध्यान देना है। आपको वहाँ पे अब अपने आप को एक प्रेजेंट मोमेंट में रखना है। आपने हमेशा ही प्रेजेंट रहना है, उसमें पास्ट की एनर्जीज में नहीं जाना है, और ना ही जो चीज़ सीखी गई है उस चीज़ से अपने आप को मतलब जो भी चीज़ें आपने की है ना, उसमें से क्या लर्न किया, आपने क्या सीखा है, वो सारा एक्सपीरियंस आपको अपने करियर में, अपनी लाइफ के जिस हिस्से में आपको लगता है ना कि मुझे लगाने की ज़रूरत है, वो आपको लगाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही है जो आपकी उस विश बॉक्स में डाली हुई उस विश को पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, आपके फाइनेंशियली, आपके रिश्तों में, आपकी खासकर आपके करियर और फाइनेंस स्थिति में काफ़ी सारी मुझे ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। तो वो जो ब्लेसिंग्स है, और अब आपने यही सोचना है कि मुझे खुद की रिस्पेक्ट बनानी है, और मुझे खुद की रिस्पेक्ट खुद से भी करनी है, ताकि मैं अपने जीवन को एक्सप्लोर कर सकूँ, ठीक है। जैसे जैसे जो भी अपने जीवन में पेन्स देखे, जिन लोगों की वजह से आपने पेन्स देखे, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, उस हिस्से में आपको जो भी आपने लर्न किया है, वो लर्न हमेशा याद रखना है, क्योंकि वही आपका एक्सपीरियंस, आपके करियर, आपकी फाइनेंस, हर हिस्से में वो चीज़ जो है ना आपके आगे जाके काम आने वाली है, ठीक है डियर। ये थी सकन माता की तरफ से आपको मैसेजेस, गाइडेंस, जो कि आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपकी कोई बहुत बड़ी विश आपके करियर और फाइनेंस को लेके, आपकी जॉब को लेके पूरी होने वाली है। आप एक ट्विन फ्लेम यात्रा में हो, और आप अगर अभी भी आप बहुत छोटी उम्र में, और आपको लगता है कि मैं इस यात्रा में, और मैं अपनी लव लाइफ या अपनी किसी चीज़ों से बहुत स्टक फील करता हूँ, और मैं अपने करियर को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ डियर उन लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी जो है ना, वो जब तक उससे आप एक्सपीरियंस नहीं लो पाओगे, तब तक जीवन में आगे नहीं। तो जहाँ पे आपको स्टक नहीं होना, जितना आप स्टक होगे, उतनी लाइफ का आप वो हिस्सा, वो पार्ट अपने करियर का, अपनी फाइनेंस स्थिति का आप लॉस्ट करोगे, ठीक है। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, ठीक है। और अगर जब तक आप अगर उस रिलेशनशिप में आपको लगता है कि आप गलत हो, तो आपको अपनी इम्प्रूवमेंट लानी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर उस जर्नी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको उस हिस्से को ब्लेस्ड करते हुए, जो भी आपको अपनी तरफ से उस पार्टनर को आप एक कहते हैं ना, एक जो भी वार्म्स फीलिंग देते हुए, आपको अपने करियर से अलग नहीं होना है। आपने इतना ज़्यादा स्टक नहीं हो जाना उस रिलेशनशिप में, ताकि आप अपने करियर का कोई हिस्सा, या अपने जो भी जीवन में आगे बढ़ने का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का कोई ऐसा मोमेंट्स, आप जो है वो समय जो है आप अपना गंवा दो, ठीक है। ये एक स्पेशली गाइडेंस है आप लोगों को, क्योंकि ये तो एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। वो एक समय के साथ ही, जब आप या आपके पार्टनर में से, क्योंकि हम ये उस जर्नी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बता पा रही हूँ। मुझे जो भी मैसेज आया है, मैं उसके लिए बता रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप अपने लव रिलेशनशिप की वजह से अपने करियर में ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो आपको अपने करियर में ध्यान देना है, उस चीज़ को साइड पे रखना है, और प्रेयर करते जाना है, और अपनी वार्म फीलिंग्स देते जाना है। वो जब भी एक समय के साथ आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी, ठीक है। जब भी आप या आपके पार्टनर को जब भी इस चीज़ की समझ आएगी कि हम इस जर्नी में हैं और इन रिश्तों को संभालना है, तो जब तक आपको अपनी लाइफ में करियर का कोई भी हिस्सा वहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको अपनी करियर में पूरा आगे बढ़ने की जोर लगाना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करनी है, और खुद की क्रिएटिविटी की रिस्पेक्ट करनी है, उसे ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है डियर। ये थी आपके लिए रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके काम आए, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिले हों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।
हाय पाल्टू, जिन्होंने भी ये नंबर 2 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि माँ अस्कन माता की तरफ से, संकन माता की तरफ से आपको क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। जो भी इस रीडिंग में जो भी कार्ड्स में आएगा वो ही मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंजल्स कार्ड लिए हैं। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए रिलीज योर इमोशंस, ठीक है। सेकंड कार्ड है आपके लिए कनेक्टिंग विद द एंजल्स एंड, ठीक है। एंड थर्ड कार्ड है आपके लिए लव इज इन द एयर, ठीक है। और अगर हम आर्कएंजल माइकल की डेक से देखें तो फर्स्ट कार्ड है इनोसेंस, मेक ए कमिटमेंट एंड द यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, पाइल 2 के जो व्यूअर्स हैं ना, सबसे पहले जो माँ सकन माता की तरफ से आपको मैसेजेस है ना, वो मैसेज ये है कि आप बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही मासूम बच्चे हो मेरे, ठीक है। आप चीज़ों को, आप इमोशंस में, आप देखो मैंने अलग अलग डेक से ये कार्ड चूज़ किया। आप देखो कि दोनों की पिक्चर्स सेम है, ठीक है। और आप देखोगे कि दोनों ही कितने इनोसेंट है, जिन्हें दुनिया की बिल्कुल खबर नहीं है और बहुत उदास हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें दिल पे लगा लेते हैं, ठीक है। उन्हें ना दुनिया की चीज़ें समझ नहीं आती हैं, उन्हें दुनिया की बातें समझ नहीं आती हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, मैं तो ऐसा नहीं सोचती हूँ या सोचता हूँ, फिर मुझे ऐसा रिएक्शन अपने अपनों की तरफ से, या फिर अपने अपनों को कहीं परेशान देखते हो आप, या बहुत ही वो कहीं भी किसी वजह से वो परेशान होते तो आप बहुत ज़्यादा मुरझा जाते हो, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे मैसेज आ रहा है कि आप बहुत इनोसेंट चाइल्ड हो, आपको अपनी क्रिएटिविटी के बारे में, अपनी ताकत के बारे में, अपनी हीलिंग पावर्स के बारे में आपको अभी पता ही नहीं है कि आप कितने अंदर से, सोल से आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे पाइल 1 2 के व्यूअर्स हैं, उनको कहा जा रहा है कि आपको ना जितने डर, नेगेटिव इमोशंस है ना, कि जो चीज़ें आपको बांध रही हैं, जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, उन नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करना है। क्योंकि आप अगर अपने अपनों को लेके दुखी हो, या आपको किसी भी रिश्ते में लेके आपको कोई परेशानी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ, मेरे भाई बहन, या कोई भी ऐसा रिश्ता जिसके बारे में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या आपको लगता है कि यार सब ठीक है ना, वो सेफ़ है ना, तो वो आपको कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल सेफ़ हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो आपके लिए कार्ड आया है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ठीक है। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं कि आपको थैंक यू करना उस गॉड का, उस परमात्मा का, माँ सकन माता का थैंक यू कीजिए, ठीक है। और आप इस एनर्जीज को क्लेम कीजिए और रिसीव कीजिए और कहें कि माँ मुझे पता है कि आपने मेरी बहुत हेल्प की है, और मैं जानता हूँ कि आपने मेरी लाइफ में मुझे और मेरे अपनों को बहुत सुरक्षा प्रदान की है, बहुत आप हम सब सेफ है, ठीक है। यहाँ देखो एक बहुत ही, देखो कितना प्यारा कार्ड है। आप देखो दोनों कार्ड ऐसे हैं जैसे यहाँ पे आप अपने अपनों के साथ खेल रहे हो, एक झूले में बैठे हो, आप मतलब आप ना बिल्कुल सेफ हो। आपको ना अपने आपको ना खुलकर जीना है डियर, डर में नहीं जीना है, ठीक है। डर में नहीं जीना है, आपको किसी इमोशंस में नहीं बंधना है, क्योंकि आप और आपकी फैमिली और आपके जितने भी लव्ड वंस हैं वो सेफ है। यहाँ से स्पेशल मैसेज जो पाइल 2 को दिया जा रहा है वो यही है कि आप और आपके अपने बिल्कुल सेफ हैं। आप अपने जो भी आपकी मासूमियत है, जो भी आपकी इनोसेंसी है, जो इस चीज़ को समझने नहीं दे रही, तो आप उदास हो जाते हो, तो आप इस इनोसेंसी से थोड़े से अपने इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उन्हें रिलीज़ करो और ट्रस्ट करो उस परमात्मा पे, उस सकन माता के उस मैसेजेस पे ट्रस्ट करना है आपको। और आपने लिखना है कि आई बिलीव इन यू माँ, और हमें पता है कि आप हमारे साथ हो। और ना ये देखिए कितने प्यारे कार्ड्स हैं। यहाँ पे एक एंजल है जो खड़ी कमिटमेंट दे रही है, और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल है, वो भी अपने हैंड से ऐसे कमिटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। जैसे वो प्रॉमिस कर रही है कि अब आज के बाद मैं किसी नेगेटिव इमोशंस में नहीं जुड़ूंगा या जुड़ूंगी, ठीक है। और वो कमिटमेंट दे रहे हैं कि अब मैं कोई नेगेटिव इमोशन, मुझे पता है, और मैं आज के बाद कभी इस चीज़ पे कभी भी शक नहीं करूँगा या करूँगी कि कुछ मेरी फैमिली पे कुछ दिक्कत तो नहीं है, कोई ब्लैक एनर्जीज तो नहीं है, कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं है। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऊपर से पूरी एंजलिक पावर्स ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, डिवाइन पावर्स ने, माँ स्कंद माता ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है।
ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ना जो भी साइन, जो भी चीज़ें आपको ईश्वर की तरफ से मिलती हैं ना, तो बस उसको देख के अनदेखा मत किया करो, उस पर कमिटमेंट किया करो। अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप कहते हो कि हाँ अब मैं ट्रस्ट करूँगी, तो फिर आपको ट्रस्ट करना है। हाँ मैं कल आज जो है मैं ये इस तरह से कोई ना कोई मेडिटेशन करूँगी, तो आपको वो करना है। आपको मैं कल पूजा करूँगा या करूँगी, तो वो आपको करना है। आपको खुश होके करना है, रिलैक्स होके करना है। आप और आपकी फैमिली, आपकी मनी, आपके रिश्ते, आप जिन बारों जिस के बारे में आप प्रे करते हो, वो सब सेफ़ हैं। आपकी ज़िंदगी सेफ़ है, आपके आसपास के लोग सेफ़ हैं। आपको बस जो भी ईश्वर के प्रति आपका जो भी कमिटमेंट है ना, जो भी आपको चीज़ें आपको अपनी लाइफ के लिए करनी है कि कल से मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूँगा, अपनी हेल्थ का ध्यान, तो आपको रखना है। कल से मैं इतने बजे उठूँगा या उठूँगी, ये काम करूँगा या करूँगी, तो फिर वो करना है। आप इतने अपनी जो भी करियर, जो भी चीज़ों को आप लेके आपको कमिटमेंट आप करते हो अपने आप से, फिर आप कर नहीं पाते हो, क्योंकि आप ये नेगेटिव इमोशंस में बन जाते हो और फिर वो जो कमिटमेंट है आपका वो पूरा नहीं हो पाता है। तो आपको इन चीज़ों से निश्चित होना है। आप और आपके अपने सेफ हैं। अपनी मासूमियत को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ, थोड़ा जितना आपकी सोल स्ट्रॉन्ग है, इतना अपने हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और जो भी आपका लाइफ पर्पस है, जो भी चाहे करियर को लेके या जो भी चीज़ें आपको लगता है कि मुझे करनी चाहिए, मेरे लिए ज़रूरी है इस वक्त, और मैं कब से सोच रही हूँ कर नहीं पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो वो आपको करनी है। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाइल 2 आपके लिए, ठीक है। एंड ये चीज़ आप अपने दिल में बिठा लें कि आप और आपकी फैमिली को लेके जितने डर हैं, या आपको अपने फाइनेंस को लेके डर है, अपने पार्टनर को लेके, कोई रिश्ते को लेके डर है, किसी भी रिश्ते को लेके आपको कोई डर है, तो आपके अपने पेरेंट्स, मदर, फादर, बच्चे, या जो भी जिस रिलेशनशिप में आप हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे हो, वो रिश्ते आपके बहुत सुरक्षित है। और बहुत देखो, मैंने ये कार्ड नहीं निकाले, ये कार्ड आए हैं आपके लिए, ठीक है। और ये कार्ड आपको क्लियरली बता रहे हैं कि आप और आपके जो लव्ड वन है वो बिल्कुल सेफ है। तो अब अपनी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट काम है आप उन पे ध्यान दें, ठीक है डियर। ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। अगर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिले हो, कुछ भी आपके मन में था, आपको ये आंसर्स मिले हो, आपकी लाइफ के किसी ऐसे पार्ट में आपको हीलिंग फील हुई, ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। हाय पाइल 3, जिन्होंने भी ये नंबर 3 चूज़ किया है, चलती है माँ सकंद माता आपको क्या मैसेजेस दे रही हैं और आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं, ठीक है। ओके, जो भी आपको लगता है ना कि मुझे जो भी मैसेजेस आपने चाहिए थे, जो भी जिस तरह के क्वेश्चंस आपके मन में, उसे फिर से अपनी रिपीट कीजिए। माँ सकंद माता से आप कहीं ना कहीं प्रे कीजिए कि मुझे मैसेजेस आपको मिले, ठीक है। ये जो भी मैंने कार्ड है ना, ये एंजलिक कार्ड्स लिए हैं। एंजल जितने भी दोनों डेक है, एक आर्कएंजल माइकल की डेक है और एक एंजल्स कार्ड्स हैं, ठीक है। अब जो कार्ड है आपके लिए क्या है, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास रिक्यूरिंग सिचुएशन, सेकंड कार्ड है हमारे पास हीलिंग एनर्जीज ऑफ यूनिकॉर्न्स, ठीक है। एंड थर्ड है हमारे पास लैक ऑफ क्लियरिटी। देखो डियर, ये कार्ड देखो, मैंने सेकंड फाइल में भी देखा, मतलब ये चीज़ें पिक्चर्स आप देख रहे हो कितनी सेम कार्ड्स अपने आप आए हैं, ये मैंने नहीं लिए, ठीक है। ये मैंने शफल ज़रूर किए हैं, लेकिन ये कार्ड्स एकदम बहुत ही क्लियरिटी मेरे को ना मैसेज आए हैं आज की रीडिंग में। तो यहाँ पे जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, इनको ना अपने जो भी इस वक्त किसी सिचुएशन में हो आप, जिस सिचुएशन की आपको ना क्लियरिटी नहीं मिल रही है, आप इस वक्त ऐसी किसी सिचुएशन में हो, ऐसी किसी दुविधा में हो, ऐसी किसी चीज़ में हो जहाँ पे ना आपको क्लियरिटी नहीं है चीज़ों की, तो यहाँ पे माँ सकंद माता आपको सबसे पहले ब्लेस कर रही है कि मैं आपको जीवन के उस हिस्से की क्लियरिटी देने जा रही हूँ जहाँ पे आपको ये समझ सको कि एक्चुअली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपको लाइफ में करना क्या है, ठीक है। आपको क्लियरिटी की इस वक्त ना बहुत ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है पाइल 3। इस वक्त आप किसी ना किसी दुविधा में हो, किसी ना किसी चीज़ में हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, यहाँ पे एंजल्स वांट यू टू ऑब्जर्व द रिक्यूरिंग सिचुएशंस एंड रिलेशनशिप ऑब्स्टैकल्स इन लाइफ, आइडेंटिफाई देम, लर्न फ्रॉम देम एंड ग्रो।
जैसे आपको ना किसी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझने और उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी वो चीज़, अगर आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, देखो इसकी क्लियरेंस में कार्ड आया है आर्कएंजल माइकल की तरफ से, आस्क आर्कएंजल माइकल टू हेल्प यू विद दिस सिचुएशन। तो आपको उस सिचुएशन में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो माँ संगन माता से, आर्कएंजल माइकल से, या आप जिससे भी आप मानते हो उनसे प्रे कीजिए और कहें कि मुझे इस चीज़ में क्लियरिटी दें, क्योंकि जो लास्ट कार्ड है वो भी यही कह रहा है, लैक ऑफ क्लियरिटी। ठीक है, और यहाँ पे हम आया लीन ऑन गॉड एंड द एंजल्स फॉर सपोर्ट। ठीक है, आपको ना कुदरत पे, परमात्मा पे, उस ईश्वर पे, उस डिवाइन पावर्स पे, माँ संकन माता पे, आर्कएंजल माइकल, जिस भी एनर्जी की आप बहुत अंदर से ट्रस्ट करते हो, आपको विश्वास है, ठीक है, उस पर आप भरोसा रखें। ठीक है, और आपको ना समय के साथ वो चीज़ें क्लियरिटी मिल जाएगी और आप उन्हीं से प्रे करें, वो आपको क्लियरिटी देंगे। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन में आप उलझे हो और आपको लगता है कि यहाँ सारी गलती मेरी है, शायद मेरी वजह से ये हुआ है, या मे बी क्या चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप उलझ गए हो किसी सिचुएशन में और लगातार वो चीज़ आपके दिमाग में चल रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ना खुद को हील करने की ज़रूरत है, खुद को ईश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करने की ज़रूरत है। अगर आपसे कोई गलती हुई भी है तो वो आप ईश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर कर दो। ये एक समय है जहाँ पे आपको ईश्वर के आगे सरेंडर करना है और खुद को फॉरगिव करना है, और जो भी यूनिवर्सल हीलिंग पावर्स आपके प्रति आ रही हैं उन पावर्स को, ताकि आप ले सको और आपको ये समझ सको कि मेरे पास वो एनर्जीज हैं जहाँ से मैं उस सिचुएशन को ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मैं उस सिचुएशन में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक पावरफुल पर्सन हो। यहाँ पे संकन माता कह रही है कि आप एक पावरफुल एनर्जी हो, आप एक पावरफुल पर्सन हो। अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है तो सबसे पहले अपने आप को फॉरगिव करो, फिर ईश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करो, और वहाँ से जो मैसेजेस आ रहे हैं, वहाँ से जो हीलिंग पावर्स आ रही हैं, या आपके अंदर जो भी हीलिंग पावर्स हैं, उन पावर्स द्वारा उस सिचुएशन को आप इजीली ठीक कर सकते हो। ठीक है, आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है, आपको संगन माता से ये कहने की ज़रूरत है कि मुझे चीज़ों की क्लियरिटी भी चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप सब ठीक कर दोगे, और जो भी चीज़ें मुझसे गलत हुई हैं वो भी मुझे समझाओ और मुझे और खुद को फॉरगिव करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो भी सिचुएशन है उसमें सारी गलती आपकी है। ठीक है, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि फॉरगिव योरसेल्फ, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो आपको ये भी आपको अंदर, आपके आसपास जो भी हीलिंग पावर्स है ना, उस गॉड के आगे सरेंडर करके उस हीलिंग पावर्स को लेना है, और उस हीलिंग पावर से उस सिचुएशन को क्लियरिटी लेनी है, और उस जो भी सिचुएशन है वो आर्कएंजल माइकल या माँ संकन माता या जिस भी गॉड को आप मानते हो उनके आगे रख देना है। वो खुद ब खुद सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो खुद ब खुद सिचुएशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है डियर, ये थी माँ संकन माता की आपके लिए मैसेजेस और आपके लिए गाइडेंस, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी सिचुएशन में आप अभी बहुत स्टक फील कर रहे हो, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, चीज़ों की आपको समझ नहीं आ रही है, तो खुद को माफ़ करें। सबसे पहले खुद को माफ़ करें और गॉड के आगे सरेंडर, उस सिचुएशन को उस संकन माता के चरणों में रख दो, आपको खुद ब खुद वो चीज़ों को समझ आ जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ पे डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। माँ संकन माता आपको कह रही है कि मैं आपको ब्लेस कर रही हूँ और मैं जल्दी ही उस सिचुएशन में, उस चीज़ में आपको क्लियरिटी दूंगी। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ सके। ठीक है डियर, ये थी आपकी रीडिंग और होप कि ये रीडिंग आपके काम आए। आपको गॉड ब्लेस यू। अगर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिले हो तो डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय वीडियो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच।